प्रांगण में इस पावन मंदिर प्रांगण में हो रहे भव्य नव्य भारती संस्थान द्वारा आयोजित विराट कवि सम्मेलन में आप लोगों के समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप सबको बहुत बहुत नमन करते हुए और मंच पर उपस्थित सभी को नमन करते हुए, और क्योंकि मंदिर में मां के प्रांगण में हम लोग हैं यहाँ पर, तो एक दोहा राम पे मैं सुना करके अपना काव्यपाठ का आरंभ करूंगा। रूप अयोध्या का खिला मंदिर बना ललाम, रूप अयोध्या का खिला मंदिर बना ललाम, दर्शन को आतुर सभी जय 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 श्री राम, दर्शन को आतुर सभी जय 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 श्री राम। और हनुमान जी का आजकल तो जेठ के पावन को अवसर पे उस भंडारे बहुत आयोजित हो रहे हैं, तो एक हनुमान जी को याद करते हुए हनुमान जी पे भी एक दोहा। देह सहित कलिकाल में अंजन सुति ही शेष, देव सहित कलिकाल में अंजन सुति ही शेष, इसीलिए हनुमान की पूजा करो विशेष, इसीलिए हनुमान की पूजा करो विशेष। और भगवान के नमन वंदन करने के बाद में कार्यपाठ का आदेश हुआ है, तो अभी देखिएगा। चलिए भाई फोटो तो ले लीजिए, क्योंकि अभी कार्यपाठ में शुरू करने जा रहा हूँ। तो अभी देखिएगा भी एक माहौल बना था कि काकरोच बहुत निकल के, काकरोच और काकरोचनी ये बहुत निकल के आने लगे हैं। तो एक ये माहौल बना, राजनीति का एक माहौल बना है कि काकरोच और काकरोचनी ये बहुत से निकल के आए हैं। तो इन काकरोच और काकरोचनियों को भी मैं नमन करता हूँ। वे हमारे शहर में भी अभी बहुत आंदोलन हुआ था, तो सभी को मैं नमन करता हूँ। और चार पंक्तियां देखिएगा काकरोचों के ऊपर में, चार पंक्तियां देखिएगा। बिलबिल बिल से निकलते, बिलबिल बिल से निकलते काकरोच हर बार, बिलबिल बिल से निकलते काकरोच हर बार, और उनमें कुछ मक्कार तो बाकी कुछ गद्दार, उनमें कुछ मक्कार तो बाकी कुछ गद्दार, और बाकी कुछ गद्दार सदा नाली में रहते, बाकी कुछ गद्दार सदा नाली में रहते, बाकी कुछ गद्दार सदा नाली में रहते, भीड़ तंत्र के अंग बात ताकत की करते, भीड़ तंत्र के अंग बात ताकत की करते, और एक बार यदि उलट गए तो मरते तिल तिल। इनकी प्रवृत्ति होती है काकरोचों की, एक बार यदि उलट गए तो मरते तिल तिल, और काकरोच है नाम सदा करते हैं बिलबिल, काकरोच है नाम सदा करते हैं बिलबिल। तो ये एक अभ्यर्थी की स्वतंत्रता के नाम में आंदोलन चल रहा है, तो उसकी बात थी। और अगर देश की बात करें तो हमारे मोदी जी भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी वो गए थे इटली गए थे मेलोनी जी से मिलने, तो चार पंक्तियां देखिएगा। मेलोनी जी और मोदी जी की मुलाकात होती है। हाँ ताली बजा दीजिएगा। वो मेलोनी जी के लिए ताली बजा रहा हूँ, अपने लिए ताली नहीं बजा रहा हूँ, मेलोनी जी के लिए ताली बजा रहा हूँ। मेलोनी जी कर रही मोदी का गुणगान, मेलोनी जी कर रही मोदी का गुणगान, और मेलोडी यदि खाओ तो तुम भी जाओ जान, मेलोडी यदि खाओ तो तुम भी जाओ जान, और तुम भी जाओ जान खाओ सब मीठा मीठा, तुम भी जाओ जान खाओ सब मीठा मीठा, और रिश्ते मधुर बनाओ नहीं हो कड़वा सीठा, रिश्ते मधुर बनाओ नहीं हो कड़वा सीठा। और मैं मोदी जी की
नजर सदा रहती है पैनी। ध्यान दीजिएगा, मोदी जी कितने पैनी नजर के हैं। मोदी जी की नजर सदा रहती है पैनी, इसीलिए तो साथ सदा दिखती मैलोनी, इसीलिए तो साथ सदा दिखती मैलोनी। तो ये बात है, और ये राजनीति की बातें हैं। और कहाँ तक मैं राजनीति की बातें करूंगा, क्योंकि अपने घर में ही, मेरे घर में बहुत राजनीति हुआ करती है। तो बहुत राजनीति होती है। 12 कोटी जी जानते हैं, बहुत मोबाइल चला रहे हैं, वो भी बहुत त्रस्त है अपने घर से। तो एक इन्हीं को समर्पित एक दोहा देखिएगा। एक हाथ बेलन लिए, एक हाथ में फूल, एक हाथ बेलन लिए, एक हाथ में फूल। कब होती गुस्सा मुझको एक मिनट देखना पड़ जाएगा। हमारा नाम हाँ, एक हाथ बेलन लिए, दूजे में है फूल, मालूम पड़ता है नहीं कब गुस्सा कब फूल, मालूम पड़ता है नहीं कब गुस्सा कब फूल। तो ये स्थितियां हैं। और एक दोहा आपको और समर्पित कर रहा हूँ, 12 कोटी जी को ही समर्पित आज मैं कर रहा हूँ। दूसरा दोहा भी देखिएगा। हाँ, एक दोहा और देखिएगा। खून चूस कर हो गई वो तो गोल मटोल, खून चूस कर हो गई, भैया यही स्थिति चल रही है। खून चूस कर हो गई वो तो गोल मटोल, इज्जत खातिर पीटता खुश होने का ढोल, इज्जत खातिर पीटता खुश होने का ढोल। और 4 पंक्तियां और एक कुंडलिया के माध्यम सुना करके मैं अपनी जगह बैठ जाऊंगा। शादी बारात हो रहे हैं, तो एक दोहा पहले शादी बारात का देख लीजिएगा, उसके बाद में एक कुंडलिया मैं सुनाता हूँ कि दावत खाने का मजा बढ़ जाता तब और, दावत खाने का मजा बढ़ जाता तब और, साली अपने हाथ से खिला रही जब कौर, साली अपने हाथ से खिला रही जब कौर। तो ये दावत खाने का मजा बढ़ जाता है, साली को याद करते रहिए तो बहुत अच्छी दावत हो जाती है। और चलिए एक कुंडलियां देखिएगा कि शादी बारात में बीवी जो है वो कहती जिद करती है कि मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। तो 12 कोटी जी देखिएगा, समस्या बहुत बड़ी है, गंभीर समस्या है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं किसी को बताता नहीं हूँ घर की बात, घर तक ही रखता हूँ। आज पहली बार मैं बता रहा हूँ सबके आगे कि ब्यूटी पार्लर जाने की जिद करती है हमारी पत्नी जी। तो ब्यूटी पार्लर एक ऐसी जगह है, समझिए एक ऐसी मशीन है, जैसे पप्पू जी कहते हैं इधर से आलू डालो तो उधर से सोना निकलता है। तो ब्यूटी पार्लर में इधर से अच्छी मतलब जैसी भी हो लेडीज जाती है और बहुत सुंदर होके निकल आती है। तो देखिएगा 4 पंक्तियां देखिएगा। ब्यूटी पार्लर से हुई पत्नी जब तैयार, ब्यूटी पार्लर से हुई पत्नी जब तैयार, मैं बोला मैडम तुझे देखा पहली बार, मैं बोला मैडम तुझे देखा पहली बार, और देखा पहली बार जरा तुम पास में आओ, देखा पहली बार जरा तुम पास में आओ, और अपना सुंदर रूप जरा हमको दिखलाओ, अपना सुंदर रूप जरा हमको दिखलाओ। पत्नी बोली हाय हमारी किस्मत फूटी, पत्नी बोली हाय हमारी किस्मत फूटी, और भूल गए क्या हमें सुनाऊं अब क्या जूती, भूल गए क्या हमें सुनाऊं अब क्या जूती। धन्यवाद।